आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद टाइम्स न्यूज बुलेटिन। मालेगांव शहर में बढ़ती हुई नशे की लत की वजह से खुदकुशी और कत्ल के वाकयात बढ़ रहे हैं। पुलिस नशा और अशिया की गैरकानूनी फरोख्त पर रोक नहीं लगा पा रही है। ये मसला अब शहर का मसला बन गया है। इसलिए इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए और नौजवानों को खुदकुशी से रोकने के लिए मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने मुशावरती मीटिंग लेकर ये तय किया कि शहर में एक कमेटी तश्कील दी जाए। मौलाना उमरैन को मालेगांव शहर की मिली समाजी तंजीमें हिमायत दे रही हैं। इसलिए इसी तरह सैयद मौलाना आमिरुल कादरी की सदारत में सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से 23 सितंबर को नशा मुखालिफ इजलास का इनेकाद किया गया है। इस इजलास को शहर की सभी मिली सियासी तंजीमें हिमायत दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर की आवाम से, मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर आज हाफिज खलील हॉल में, अब्दुल्ला नगर में मौलाना उमरैन साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनकी तंजीम की जानिब से आज जो इजलास होने जा रहा है, जो मालेगांव शहर के अंदर जो बुराइयां बढ़ रही है, जो मालेगांव शहर के अंदर नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं और मालेगांव शहर के अंदर जो खुदकुशी बढ़ रही है, लोग अपने आप को फांसी लगा रहे हैं, ऐसे तमाम ही उन्वान के ऊपर आज जो इजलास मौलाना उमरैन साहब का है, मैं आवाम से अपील करता हूं कि आप लोग उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और जो मौलाना उमरैन साहब जो भी फैसला लेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जनरल सेक्रेटरी, तो शहर के अवाम ने उनकी हिमायत करना चाहिए और ये बुराई के खात्मे के लिए हम लोगों को साथ देना चाहिए। दूसरा इजलास जो है वो 23 तारीख को है, आने वाले जुमा को, जो सुन्नी दावत इस्लामी के जो निगरां हैं सैयद मौलाना आमिरुल कादरी साहब और उनकी तंजीम ने जो शहर में बुराइयां बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये बुराइयों को ख़त्म करने के लिए सुन्नी दावत इस्लामी ने जो इजलास बुलवाया है, मैं उसकी मुकम्मल तौर पर हिमायत करता हूं और मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूं कि आप लोग 23 तारीख के इजलास में भी ATT हाई स्कूल के अंदर शिरकत करें। ये काम समाजी मिली तंजीमों का समाजी तौर पर हमारे शहर के 2 आलिम ने तहरीक को खड़ा करने की शुरुआत की है। ये काम इनका नहीं है, मैं मुबारकबाद देता हूं। ये समाजी तौर पर ये काम हमारी अपनी सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ में ये जिम्मेदारी हम जमहूरी मुल्कों के अंदर रह रहे हैं। ये मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है। हम इस देश के, इस मुल्क के आइन को, संविधान को मानने वाले हैं। अलग अलग सिस्टम हैं। खास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि बुराइयों को रोकना। समाज के हर वर्ग को बुराइयों से रोकने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। जहां हमारी समाजी तौर पर, दीनी तौर पर, मिली तौर पर हमारी जिम्मेदारियां हैं, वहां पर डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारियां हैं, सरकार की भी जिम्मेदारियां हैं। तो सरकार भी और पुलिस भी अपना भी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की कोशिश करेंगे। ऐसी मैं अपील करता हूं डिपार्टमेंट से भी और शहर की आवाम से अपील करता हूं कि ये दोनों जो तहरीक आज और जो 23 तारीख को जो इजलास हो रहा है उसके अंदर आप लोग शरीक रहें। मैं मौलाना उमरैन साहब को एक तजवीज़ पेश करता हूं कि मालेगांव शहर में जब नशा और अशिया पकड़ी जाती है तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जिसको भी पकड़ा जाता है, जगह पर फूड एंड ड्रग्स का कोई ऑफिसर मालेगांव में मौजूद नहीं होता है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, पकड़ते हैं, उसके बाद उस पर जो भी कार्रवाई होती है
और बाद में नासिक से या तो ऑफिसर को बुलाया जाता है या फिर यहाँ से जो नशा और रसिया चीज पकड़ी गई है उसे हम टेबलेट की शक्ल में, मालेगांव की जबान में कुत्ता गोली बोले या दूसरे लिक्विड में कोई भी चीज हो, मगर कानून अपने हिसाब से चलता है। कानून का अपना एक तरीका है। जब वो चीज पकड़ी जाती है और 2-4 दिन के बाद उसका पंचनामा होता है तो कोर्ट में वो चीज मैनिपुलेटेड हो जाती है। करने वाले की तरफ से बात जाती है कि ये बाद में की गई चीज है, ये वही थी क्या जो हमारे पास से पकड़ी गई है। ये सबसे बड़ी वजह बनती है जो लोग बेचते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनके बच जाने की। तो मैं मौलाना उमरैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो नासिक कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स के पास एक मालेगांव शहर का एक वक्त लेकर जाएं और मालेगांव शहर में फूड एंड ड्रग्स की एक ब्रांच खोलने की बात करें। और वो मुमकिन है, जिला में होती है। जिला की पोजीशन में जो शहर है, दूसरे कई शहर में मालूमात लिए जो जिला नहीं है मगर वहाँ फूड एंड ड्रग्स के ऑफिसर मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं कि मौलाना उमरैन साहब एक वक्त की शक्ल में, क्योंकि कल उनसे मेरी फोन पर बात हुई तो एक बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने ये बात कहा कि ये कोई एक मीटिंग में या एक जलसे में ये चीज खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसमें मुसलसल लगे रहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुदस्सिर रज़ा, प्रेसिडेंट दिव्यांग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी मालेगांव, नशा की तबाहकारियाँ को लेकर हमारे शहर मालेगांव में आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के निगरान अलहाज सैयद अमीनुल कादरी साहब ने जो कदम उठाया है वो काबिले तारीफ़ है। शहर में आने वाले जुमा को आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। दिव्यांग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इस प्रोग्राम की भरपूर तायीद और हिमायत की जाती है और मैं शहर मालेगांव के तमाम ही माज़ूरों से इस प्रोग्राम में शिरकत की गुजारिश करता हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी आलिम दीन मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो काबिले तारीफ़ और मुबारकबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर मालेगांव की एक फ़ाल तंजीम जो कि माज़ूरों के लिए काम करती है, दिव्यांग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब की तहरीक को मुकम्मल तायीद व हिमायत देती है और शहरियान के माज़ूरों से शिरकत की अपील करती है। मालेगांव शहर के 4 नौजवान त्र्यंबकेश्वर की हरिहर पहाड़ियों के जंगलात में भटक गए थे। मिली तफसीलात के मुताबिक कल दोपहर 2 बजे ये चारों नौजवान सैर करने पहाड़ी पर चढ़ गए थे और उतरते वक्त सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा छा गया और ये चारों रास्ता भटक गए। रात करीब 10 बजे महकमा जंगलात, पुलिस और मकामी बाशिंदों की मदद से इन्हें सही सलामत वापस नीचे उतारा गया। मालेगांव आउटर के एमएलए और रियासत महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर दादा भुस्से से सुन्नी दावत इस्लामी के जिम्मेदारान की 23 सितंबर बरोज जुमा नशा मुखालिफ इजलास के सिलसिले में मुलाकात हुई। दादा भुस्से को इस इजलास में शिरकत का खुसूसी दावतनामा दिया गया। रियासत के वजीर ने इस इजलास की हिमायत की और शरीक होने का वादा किया। मालेगांव शहर के साबिक एमएलए शेख रशीद की 40 साला सियासी खिदमत पर इनके चाहने वालों की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। शेख रशीद एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमेशा शहर के ताल्लुक से मिस्बत सोच रखी है और दिल खोल लीडर के नाम से शहर भर में जाने जाते हैं। भाई हम तमाम जो साथी हैं और शेख रशीद साहब के चाहने और उनके जानने और मानने वाले हैं और सियासी तौर से शेख रशीद साहब से मुतासिर हैं और उनको ये कहना चाहिए कि सियासी उनके नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं। हम तमाम लोगों के दिल में कई दिन से ये चीज़ चल रही थी कि शेख रशीद साहब का 40 साल मुकम्मल हो रहा है सियासत में, अमली सियासत में, और शेख रशीद साहब मालेगांव के लिए एक ऐसे सियासतदान साबित हुए जिन्होंने बहुत ही डार्क एरा को, बहुत ही सियाह दौर को
मालेगांव को रोशनी दिखाने में बदल दिया, सियाह दौर को बदला और मालेगांव को एक नई रोशनी दिखाई अपनी सियासी जिहत से और अपने सियासी नज़रिए से। तो शेख रशीद साहब इस बात के कहना चाहिए कि हकदार हैं कि उनका एतराफ़ या खिदमात की उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाए। आज यहाँ पर मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से और अहलिया ने शहर की जानिब से एक अहम मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में ये तय हुआ कि हमारे अपने रहनुमा, हमारे अपने लीडर अली जनाब शेख रशीद साहब, जिनका सियासी सफ़र जो है आज उस सियासी सफ़र को 40 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे मौके पर हम एक शहरी लेवल पर, एक शहरी सतह पर इस्तकबालिया देना चाहते हैं। ऐसा हमारे आपस में बैठ के तय हुआ। अहलिया ने शहर की जानिब से शेख रशीद साहब की खिदमात के इतराफ़ में लिए जाने वाले 14 अक्टूबर बरोज़ जुमा को अंसार जमात खाने में जो इस्तकबालिया लिया जा रहा है, उसकी कमेटी की जानिब से प्रोग्राम सब तश्कील दिए जा रहे हैं। शेख रशीद साहब ने जो खिदमात अंजाम दी हैं मालेगांव शहर के लिए, सबसे पहली बात तो एमएलए फंड भी होता है मालेगांव शहर को शेख रशीद साहब के एमएलए बनने के बाद ही मालूम हुआ। उसके पहले किसी को नहीं मालूम था कि एमएलए लोगों को फंड भी मिलता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को विकास। अक्टूबर को शेख रशीद साहब की खिदमत में वाकई में जो है तो शेख रशीद साहब जो है हकदार है और अल्लाह ताला ने उसको जो सलाहियत दी है, ये मतलब मालेगांव शहर के अंदर कुछ चंद लीडरों के अंदर थी जो शेख रशीद साहब के अंदर आज है, जो आज जिंदा है, उनमें शेख रशीद साहब आज मौजूद है और अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में भी आसिफ साहब को ये किया है। मैं आज जो बहुत काम बताया है, लेकिन मैं एक काम ऐसा बताना चाहता हूँ शेख रशीद साहब का, जो अभी जो बॉडी में जो आगरा रोड का जो काम हुआ है, संभा रोड का काम, मैं समझता हूँ अगर शेख रशीद साहब का अगर कब्जा कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं होता, चाहे कोई भी महापुर रहता, ये असलम भाई ये लोग बैठे सीनियर लोग हैं, ये रोड कोई कर ही नहीं सकता था। वो आज का जो मशवरती मीटिंग थी शेख रशीद साहब की खिदमात को लेकर, उसमें सब एक राय से ये तय पाया कि 14 अक्टूबर को अंसार जमात खाने में एक बड़ा इस्तकबालिया प्रोग्राम दिया जाएगा शेख रशीद साहब को। और शेख रशीद साहब के अनगिनत काम है जो मालेगांव शहर वाले खुली आंख से देख रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग सारी बातें ना बोलते हुए बहुत कम वक्तों में मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि भाई अभी जो शकील भाई ने जो कहा कि शेख रशीद साहब का राष्ट्रवादी पार्टी और शहर के तमाम लोगों की तरफ से 14 अक्टूबर प्रोग्राम तय किया गया कमेटी ने और 14 अक्टूबर को जो प्रोग्राम शेख रशीद साहब का इस्तेमालिया प्रोग्राम है, बड़े सतह पे इंशाल्लाह प्रोग्राम रहेगा। और वो प्रोग्राम जो है उनका जो उन्होंने 40 साल में जो किए वो शहर जानता, लोग जानते हैं। शहर के अंदर काम और शुरुआत अली जनाब शेख रशीद साहब ने शहर में काम बताया, शहर में सारी चीज़ें बने, वो सारी बातें जो है और ये कमेटी और जो शहर के तमाम जिम्मेदार लोग हैं, पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोग हैं, हम लोगों ने तय किया 14 अक्टूबर को इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम और अच्छे बड़े उस पर हम करेंगे। मुल्क हिंदुस्तान में कौमी सतह पर हर साल 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे टेक्निकल कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और अदारों में मनाया जाता है। इन साल जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जारी मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस में भी नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर 2022 बरोज़ जुमरात को मनाया गया। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बतौर मेहमान व मुकर्रिर खुसूसी मदऊ किया गया। मौलाना मौसूफ ने
मौलाना मौसूफ ने इस्लाम और इंजीनियरिंग उन्वान पर खिताब दिया। उन्होंने बताया कि ज़माने ने बज़ाहिर आज तरक्की की है, लेकिन कई सदियों पहले ही मुस्लिम साइंसदानों ने हर शोबा इंजीनियर में अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया था। 16 सितंबर को साथी बुलंद इकबाल साहब की तीसरी बरसी के मौके पर इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए शाम असर बाद जमूर नगर डॉक्टर माजिद के दवाखाने के बाजू में जनता दल सेकुलर के ज्वाइंट सेक्रेटरी याहिया अब्दुल जब्बार की अवामी राब्ता ऑफिस पर इफ्तिताह सदर जनता दल सेकुलर शान हिंद न्याल अहमद के हाथों अमल में आया। बारिश के बावजूद इस इफ्तिताहिया तकरीब में जनता दल सेकुलर के जिम्मेदारान, वर्करों और शहरियान ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी। इस मौके पर मरहूम साथी बुलंद इकबाल को खिराज अकीदत पेश किया गया और इनकी खिदमत को याद किया गया। MIM के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी गुजरात के दौरे पर निकलेंगे। MLA मौसूफ का ये दौरा अहमदाबाद, वडगाम, सडपुर में सियासी, समाजी, दीनी व सरकुर्दा अफराद से मुलाकात और सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। इत्तेहाद टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो, मालेगांव।